60 की उम्र के बाद भी रहना है एक्टिव, घर पर रहने वाले बुजुर्ग ये वीडियो जरूर देखें। क्या रिटायरमेंट के बाद वाकई जिंदगी सुस्त हो जाती है या फिर हम खुद ही अपने शरीर को चार दीवारों में कैद कर लेते हैं? दोस्तों, उम्र का बढ़ना कमजोरी नहीं है, असली कमजोरी है चुपचाप बैठ जाना। आज मैं डेली हेल्थ टिप्स इन हिंदी पर आपको बताने वाली हूँ वो 7 बातें जो आपकी उम्र को सिर्फ एक नंबर बना देंगी। पॉइंट नंबर 1, कदमों की रफ्तार और आत्मनिर्भरता। रिटायरमेंट के बाद अक्सर हम मान लेते हैं कि अब कोई जरूरी काम नहीं है तो चलने फिरने की क्या जरूरत। लेकिन यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। जरा सोचिए, जिस गाड़ी को लंबे समय तक गैराज में खड़ा रख दिया जाए उसके पुर्जे जाम होने लगते हैं ना। हमारा शरीर भी ठीक वैसा ही है। अगर आप दिन भर घर पर रहते हैं तो सबसे पहला नियम बना लीजिए, रोज थोड़ा चलना बेहद जरूरी है। इसके लिए आपको बाहर किसी पार्क में जाने या दौड़ने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर की छत, आंगन, बरामदे या कमरे के भीतर ही सुबह और शाम को 15-15 मिनट टहलने की आदत डालिए। जब आपके पैर चलते रहेंगे तो जोड़ों का दर्द और जकड़न आपसे कोसों दूर रहेगी। पैरों को चालू रखिए ताकि आपकी आत्मनिर्भरता ताउम्र बनी रहे। याद रखिए, शरीर के साथ साथ अगर दिमाग सुस्त हो गया तो बुढ़ापा दोगुनी तेजी से हावी होने लगता है। पर इसे बचाना कैसे है, चलिए जानते हैं अगले पॉइंट में। लेकिन उससे पहले, अगर आप पहली बार डेली हेल्थ टिप्स इन हिंदी पर आए हैं तो सेहत के इस सफर से जरूर जुड़े। पॉइंट नंबर 2, दिमाग को रखें हमेशा अपडेटेड। अक्सर देखा जाता है कि घर पर रहने वाले बुजुर्ग घंटों टीवी के सामने बैठे रहते हैं। इससे उनका दिमाग एक ही ढर्रे पर चलने लगता है। जैसे शरीर को कसरत चाहिए वैसे ही हमारे दिमाग को भी नए विचारों की खुराक चाहिए होती है। दिमाग को एक्टिव रखने के लिए कुछ नया पढ़ते रहिए। आप कोई अच्छी किताब पढ़ सकते हैं, धार्मिक ग्रंथों का गहराई से अध्ययन कर सकते हैं या फिर अखबार की मुख्य खबरों पर विचार कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ना पसंद नहीं है तो अपनी जिंदगी के खूबसूरत और खट्टे मीठे अनुभवों को एक डायरी में लिखना शुरू कीजिए। सीखने और जानने की कोई उम्र नहीं होती। जब दिमाग नई चीजें सीखता है तो जीवन में एक नया उत्साह और सवेरा महसूस होता है। पॉइंट नंबर 3, प्रकृति की गोद और खुली हवा का जादू। तीसरी सबसे जरूरी बात, खुद को घर की चार दीवारों के अंदर पूरी तरह से बंद मत कर लीजिए। पुराने जमाने में लोग शाम होते ही घर के बाहर बैठते थे, खुली हवा में सांस लेते थे और पड़ोसियों से बतियाते थे। आज के दौर में ये कम हो गया है। अगर आपके घर में बालकनी, छत या छोटा सा आंगन है तो दिन का कुछ समय वहां जरूर बिताएं। सुबह की हल्की धूप और ताजी हवा सीधे आपके मन पर असर करती है। पौधों को देखना, पक्षियों की चहचहाट सुनना, ये ऐसी चीजें हैं जो डिप्रेशन और अकेलेपन को पल भर में दूर कर देती हैं। रोज थोड़ी देर प्रकृति के करीब बैठने से आप पूरे दिन खुद को तरोताजा और ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। दूसरों के भरोसे जीना किसे पसंद होता है? कोई नहीं चाहता है कि वो किसी पर बोझ बने, तो फिर अपनी ताकत को खुद क्यों कम करना? मैं डेली हेल्थ टिप्स इन हिंदी पर हमेशा कहती हूँ कि सेहतमंद रहना एक चॉइस है। चलिए जानते हैं चौथा सबसे जरूरी काम जो आपके आत्मसम्मान को हमेशा ऊंचा रखेगा। पॉइंट नंबर 4, छोटे मोटे काम और खुद का स्वाभिमान। अक्सर परिवार वाले प्यार और इज्जत के चक्कर में बुजुर्गों को कोई काम नहीं करने देते। वो कहते हैं, अरे पिताजी आप बैठिए, हम कर देते हैं। लेकिन ये प्यार कभी कभी शरीर को सुस्त बना देता है। बढ़ती उम्र का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप हर छोटे काम के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाएं। अगर आपकी सेहत इजाजत देती है तो अपने रोजमर्रा के छोटे मोटे काम खुद करने की आदत डालिए। जैसे अपनी पानी की बोतल खुद भरना, घर के पौधों को पानी देना, अपनी अलमारी या किताबें व्यवस्थित करना या पूजा की तैयारी करना। ये बहुत छोटे काम लग सकते हैं लेकिन ये आपके शरीर को फ्लेक्सिबल रखते हैं। सबसे बड़ी बात, जब आप अपने काम खुद करते हैं तो अंदर से एक गजब का आत्मविश्वास और आत्मसम्मान आता है कि मैं आज भी आत्मनिर्भर हूँ। पॉइंट नंबर 5, संवाद का धागा और अपनों का साथ।
उम्र के इस पड़ाव पर शरीर को जितने अच्छे भोजन की जरूरत होती है, मन को उतने ही अच्छे रिश्तों की जरूरत होती है। कई बुजुर्ग धीरे धीरे खुद को समेटने लगते हैं, लोगों से बातचीत कम कर देते हैं। वे सोचते हैं कि सब अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं, मैं क्यों किसी को परेशान करूं। लेकिन अकेले रहना इंसानी फितरत नहीं है। खुद को दुनिया से काटिए मत। अगर आपके पुराने दोस्त हैं तो उन्हें हफ्ते में 1-2 बार फोन जरूर कीजिए। पुराने दिनों की बातें याद कीजिए। शाम को जब परिवार के लोग काम से लौटे तो उनके साथ बैठिए, अपने अनुभव साझा कीजिए। कभी कभी सिर्फ 10 मिनट की खुलकर की गई बातचीत आपके पूरे दिन तनाव को चुटकियों में गायब कर सकती है। याद रखिए, रिश्ते ही जीवन में असली गर्माहट बनाए रखते हैं। क्या आपको याद है कि जवानी के दिनों में आपको क्या करना सबसे ज्यादा पसंद था, जो जिम्मेदारियों के चक्कर में कहीं पीछे छूट गया? अब वक्त आ गया है उस दबी हुई खुशी को बाहर निकालने का। जुड़े रहिए डेली हेल्थ टिप्स इन हिंदी से, क्योंकि अगला पॉइंट सीधे आपके दिल को छूने वाला है। पॉइंट नंबर 6, पुराने शौक को दे नई जिंदगी। जब हम युवा होते हैं तो परिवार, बच्चों की परवरिश और नौकरी की भाग दौड़ में हमारे कई शौक पीछे छूट जाते हैं। किसी को बागवानी का शौक होता है, किसी को पुरानी गजलें सुनने का, तो किसी को सिलाई कढ़ाई या तस्वीरें बनाने का। अब जब आपके पास वक्त है तो उन शौकों को अलमारी से बाहर निकालिए। अपने खाली समय को सिर्फ टीवी देखने में मत बिताइए। टीवी देखना एक तरफा होता है, वो आपके मन को एक्टिव नहीं करता। इसके बजाय कोई पुराना शौक फिर से शुरू कीजिए। जब आप अपनी पसंद का कोई रचनात्मक काम करते हैं तो दिमाग में पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं। शौकिया तौर पर किया गया काम सिर्फ समय काटने का जरिया नहीं है, बल्कि ये आपके हर दिन को अर्थपूर्ण और खुशहाल बनाता है। अब बात करते हैं उस 7वीं और सबसे जरूरी बात की, जिसके बिना बाकी के 6 काम भी अधूरे हैं। यकीन मानिए, अगर आपने इस आखिरी बात को अपने जीवन में उतार लिया तो आपकी जिंदगी से हर तरह की शिकायत और उदासी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। चलिए जानते हैं डेली हेल्थ टिप्स इन हिंदी पर इस सबसे बड़े लाइफ चेंजर को। पॉइंट नंबर 7, आभार की शक्ति, ग्रेटिट्यूड, संतुष्टि का असली राज। दोस्तों, हमारी जिंदगी में खुशी इस बात से नहीं आती कि हमारे पास क्या नहीं है, बल्कि इस बात से आती है कि हमारे पास क्या क्या मौजूद है। बढ़ती उम्र में अक्सर लोग उन चीजों या उन मौकों को याद करके दुखी होते रहते हैं जो उन्हें जीवन में नहीं मिल पाए। लेकिन जो बुजुर्ग आभारी होना जानते हैं, उनके चेहरे पर एक अलग ही सुकून होता है। हर सुबह आंख खुलते ही और रात को सोने से पहले अपने जीवन की अच्छी बातों के लिए भगवान या कुदरत का शुक्रिया अदा कीजिए। जरा बैठकर सोचिए, आपके पास रहने के लिए एक सुरक्षित घर है, खाने के लिए वक्त पर भोजन है, आपकी देखभाल के लिए एक परिवार है, और सबसे बड़ी बात, आपके पास दशकों के अनुभवों की एक बेशकीमती दौलत है। जब आप छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद कहना शुरू करते हैं तो मन का बोझ हल्का हो जाता है। शिकायतें धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं और उनकी जगह गहरा संतोष ले लेता है। यही संतोष असली मानसिक सेहत है। तो दोस्तों, घर पर रहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जिंदगी ठहर गई है। कदमों में थोड़ी सी हरकत, दिमाग में नया सीखने की चाह, खुली हवा का एहसास, छोटे कामों से आत्मनिर्भरता, अपनों से संवाद, पुराने शौक और मन में आभार की भावना, यही वो 7 चाबियां हैं जो उम्र के इस खूबसूरत पड़ाव को खुशहाल बना सकती हैं। चलते चलते मैं आपसे एक छोटी सी बात जानना चाहती हूँ। कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए कि आपकी उम्र क्या है और आप भारत के किस राज्य या जिले से ये वीडियो देख रहे हैं। साथ ही ये भी बताएं कि इन 7 बातों में से कौन सी बात आपके दिल को सबसे ज्यादा छुई। आपका एक कमेंट कई दूसरे बुजुर्ग दोस्तों के लिए प्रेरणा बन सकता है। अगर आपको डेली हेल्थ टिप्स इन हिंदी की ये कोशिश अच्छी और सच्ची लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाइयों और परिवार के बुजुर्गों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए, एक्टिव रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।